हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे चरक संहिता के सूत्र स्थान के 9th चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय। ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारा चरक सूत्र का। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम देखते हैं, खुड्डाक चतुष्पाद। इसका मतलब है, खुड्डाक का मतलब होता है ब्रीफली या शॉर्टली, यानी संक्षिप्त में। ठीक है, संक्षिप्त में यहाँ पर चतुष्पाद का वर्णन किया गया है। ठीक है, खुड्डाक मतलब शॉर्टली या ब्रीफली या संक्षिप्त, और चतुष्पाद यानी चिकित्सा के चार पाद: विषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी। ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कशन किया गया है। फिर आता है चिकित्सा के चार पाद कौन से हैं। दो इसके लिए श्लोक आया है। विषक, द्रव्यान, उपस्थाता, रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत् कारणम ज्ञेयम विकार व्युप शांति, यानी विकारों की शांति के लिए विषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, ये चार पाद बताए गए हैं। ठीक है, विषक होता है वैद्य यानी डॉक्टर, द्रव्य होता है औषधि या मेडिसिन, उपस्थाता होता है परिचारक या अटेंडेंट, और रोगी हमारा होता है पेशेंट। ठीक है, तो ये हमारे चिकित्सा के चार पाद बताए गए हैं। फिर आता है रोग और आरोग्य या अस्वस्थ स्वस्थ के लक्षण क्या हैं। तो ये श्लोक हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखम एवचा। इसका मतलब है, जो धातुओं की विषमता है उसको हम विकार कहेंगे, और जो धातुओं की साम्यावस्था है उसे हम प्रकृति कहेंगे। ठीक है, यानी जो धातुओं की विषमता है उसे हम विकार या विकृति कहेंगे, और जो धातुओं की साम्यावस्था है उसे हम प्रकृति कहेंगे। और यहाँ पर आरोग्य को सुख संज्ञा दी गई है। ठीक है, और विकार को यहाँ पर दुख की संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति आरोग्य है, जिसमें कोई भी डिजीज़ नहीं है, तो वो क्या होगा, वो सुखी होगा। और जिसमें विकार उत्पन्न है, कोई भी डिजीज़ वगैरह है, तो वो क्या होगा, वो दुखी व्यक्ति होगा। ठीक है। फिर आती है चिकित्सा की परिभाषा। तो धातु के विकृत होने पर उन धातु में समता लाने के लिए उत्तम वैद्य आदि चिकित्सा के चार पाद की प्रवृत्ति। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब धातु विकृत हो जाती हैं तो हमें उन धातु को समान करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चिकित्सा के चार पाद बताए गए हैं वही प्रवृत्त होकर हमारी चिकित्सा करवाते हैं, क्योंकि उनके बिना चिकित्सा असंभव है। ठीक है, अगर इन चारों पादों में अगर कोई भी चीज़ नहीं होगी तो हमारी चिकित्सा नहीं हो पाएगी। ठीक है। फिर आते हैं जो हमारे चिकित्सा के चार पाद हैं उनके क्या गुण हैं। सबसे पहले आता है वैद्य। तो वैद्य के लिए यहाँ पर श्लोक आया है, श्रुते पर्यवदातत्वम वहुषो दृष्टकर्मता दाक्ष्यम शौचम इति ज्ञेयम वैद्य गुण चतुष्टयम। यानी वैद्य कैसा होना चाहिए, इसके चार गुण बताए गए हैं। श्रुते पर्यवदातत्वम, बहुशो दृष्टकर्मता, दाक्ष्यम और शौचम। ठीक है, ये चार गुण बताए गए हैं। श्रुते पर्यवदातत्वम का मतलब है उसने शास्त्रों को बहुत ही अच्छे से ज्ञान अर्पण किया हो। ठीक है, और बहुशो दृष्टकर्मता यानी बहुत बार उसने प्रैक्टिकल होते हुए देखा हो। ठीक है, और दाक्ष्यम यानी दक्ष होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए उसके अंदर, और शौच यानी कि पवित्रता होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये चार गुण जो हैं वो वैद्य के बताए गए हैं। फिर आती है औषध। तो औषध के चार गुण बताए गए हैं। पहला है बहुता, दूसरा योग्यत्वम, तीसरा अनेकविध कल्पना, और चौथा है संपन्न। ठीक है, तो ये चारों का मतलब क्या है। बहुता का मतलब होता है जो औषधि है वो अधिकता में पाई जानी चाहिए। ऐसी कोई दुर्लभ औषधि नहीं होनी चाहिए कि जो सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है। जैसे कि अगर कह दिया जाए कि जाकर के संजीवनी वटी ले आओ, तो वो सिर्फ हिमालय पर मिलती है। ठीक है, तो ऐसी औषधि नहीं होनी चाहिए। औषधि जो है वो हर जगह पाई जानी चाहिए और बहुत मात्रा में पाई जानी चाहिए। योग्यत्वम, योग्यत्वम का मतलब है वो योग्य होनी चाहिए, यानी व्याधि नाशक होनी चाहिए। थर्ड है अनेकविध कल्पना, उसकी बहुत सारी कल्पनाएं बनाई जा सकें, जैसे चूर्णवटी, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांट। ठीक है, और फोर्थ है संपन्न। ठीक है, संपद का मतलब है, मतलब उसमें पूर्ण रस आदि युक्त होने चाहिए। ठीक है, रस वीर विपाक वगैरह सब कुछ संपन्न होना चाहिए। फिर आता है उपचारक या परिचारक। ठीक है, तो उपचारक के लिए यहाँ पर श्लोक आया, उपचारज्ञता दाक्ष्यम अनुरागश्च भर्तरी शौचम चेति चतुष्को एवं गुणः परिचरे जने। ठीक है, सबसे पहले उपचारज्ञता, इसका मतलब है कि मतलब सेवा विधि का उसे ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है दाक्ष्य, यानी उसमें क्या है, दक्षता होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। फिर है भर्तृ अनुरागश्च भर्तरी, यानी कि रोगी में क्या है, अनुरागिता होनी चाहिए, यानी कि जो पेशेंट है उसके लिए उसमें स्नेह होना चाहिए। और फोर्थ है हमारा शौच, यानी कि उसके अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, क्लीनलीनेस होनी चाहिए। फिर आता है हमारा रोगी। तो रोगी के चार गुण क्या हैं। पहला है स्मृति, दूसरा है निर्देशकारित्वम, तीसरा है भीरुत्वम,
और फोर्थ है ज्ञापकत्व। तो स्मृति का मतलब है मेमोरी, ठीक है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है ना तो वो उसे मतलब अच्छी उसकी स्मृति होनी चाहिए। फिर दूसरा है निर्देश कारित्वम, यानी जो कुछ भी डॉक्टर के द्वारा निर्देश दिया जाए वो उसी को करे, ठीक है। थर्ड है भीरु, यानी डरपोक नहीं होना चाहिए, अभीरुत्व होना चाहिए, वो बिल्कुल भी डरपोक नहीं होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। और फोर्थ है ज्ञापकत्व, ठीक है, यानी अपनी वेदना बता सके ऐसी उसमें क्या है क्षमता होनी चाहिए। तो ये हमारे चिकित्सा के चतुष्पाद हो गए और उनके क्या है उनके चार चार गुण हो गए। फिर आती है चिकित्सक की प्रधानता। अब ये चिकित्सा के चार पाद तो हैं लेकिन इसमें भी चिकित्सक प्रधान बताया गया है, ठीक है। तो चिकित्सक की प्रधानता क्या है, कारणम षोडश गुणम सिद्धोपाद चतुष्टयम विज्ञाता शासिता युक्ता प्रधानम विषगत्र तु, यानी जो षोडश गुण हैं हमारे, जो 16 गुण बताए गए हैं, पहले तो हमारे चिकित्सा के चार पाद, फिर उनके जो चार चार गुण हो जाएंगे ना तो 4 × 4 16 हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे चिकित्सा के 16 गुण बताए गए हैं, कारणम षोडश गुणम सिद्धोपाद चतुष्टयम, तो इन चिकित्सा के चतुष्पादों में से भी, ठीक है, जो हमारा वैद्य होता है, ठीक है, यानी जो कि विज्ञाता होता है, सब कुछ जानने वाला होता है, शासिता यानी कि जो परिचारक होता है ना उसके ऊपर शासन करने वाला होता है, ठीक है, और रोगों में रोगानुसार औषधियों का प्रयोग करना, और युक्ति के अनुसार क्या है वो मतलब रोगों में औषधि का प्रयोग करता है। प्रधानम भिषगत ऋतु, ठीक है, तो इन सभी में प्रधान हमारा क्या होता है, भिषक होता है, ठीक है। जो कुछ भी हमारे चिकित्सा के चतुष्पाद हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज्ञानी कौन होता है, वैद्य होता है। उपचारक पे शासन भी वही करता है, वही उसको निर्देश देता है। और योक्ता मतलब युक्ति के द्वारा औषध का भी मतलब निर्माण या कह सकते हैं उसका योग बनाने का, तो वो हमारा वैद्य ही इन सभी में प्रधान होता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताया गया भंडारी की पाक क्रिया में पात्र आग ईंधन कारण होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो भंडारी की पाक क्रिया होती है उसमें जो पात्र अग्नि ईंधन तो कारण होते हैं, लेकिन पाक क्रिया में सबसे मेन इंपॉर्टेंस किसका होता है, भंडारी का, ठीक है, यानी जो वहाँ पर शेफ़ होता है ना उसका सबसे मेन रोल होता है। बाकी तीनों चीज़ें भी हमको चाहिए होती हैं, पात्र अग्नि ईंधन, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंस किसकी होती है, भंडारी की। फिर सेनापति की वजह से भूमि सेना अस्त्र शस्त्र कारण होते हैं, ठीक है, यानी कोई भी युद्ध वगैरह होगा तो उसमें भूमि भी हमें चाहिए, सेना भी चाहिए, अस्त्र शस्त्र भी चाहिए, लेकिन फिर भी सेनापति क्या है सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार वैद्य रोग दूर करने में प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार क्या है वैद्य की क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताई गई है। जिस प्रकार मिट्टी दंड चक्र सूत्र के रहते हुए भी बिना कुम्हार के घड़े की उत्पत्ति नहीं होती, वैसे ही क्या है वैद्य के लिए बताया गया है। यानी कि अगर आपके पास मिट्टी हो, दंड हो, चक्र हो, सूत्र हो, सभी कुछ है, लेकिन अगर आपके पास कुम्हार नहीं है ना तो आपका घड़ा नहीं बन सकता, घड़े की उत्पत्ति नहीं होगी, ठीक है। वैसा ही आरोग्य अगर आपको चाहिए, चिकित्सा करनी है तो उसमें क्या है वैद्य के बिना ये काम नहीं हो सकता। अयोग्य व्यक्ति से चिकित्सा कराने का निषेध, जो अयोग्य व्यक्ति है उससे हमको चिकित्सा नहीं करानी है, उससे निषेध बताया गया है। अपनी आत्मा को अग्नि में हवन कर देना अच्छा है किंतु अज्ञानी वैद्य से चिकित्सा कराना अच्छा नहीं है। मतलब इन्होंने कहा है कि अपने आप को जो है अग्नि में आप हवन कर सकते हैं, अपने आप को अग्नि में जला सकते हैं, लेकिन जो अज्ञानी वैद्य है उससे चिकित्सा कराना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारा प्राणाविसार वैद्य के लक्षण, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्राणाविसार वैद्य के लक्षण क्या हैं, इसके लिए श्लोक आया है, तस्मात् शास्त्रे अर्थविज्ञाने प्रवृत्तो कर्म दर्शने विशक चतुष्टयी युक्ता प्राणाविसार उच्यते, ठीक है। यानी जिसको क्या है अच्छी प्रकार से शास्त्र का ज्ञान है, ठीक है, और शास्त्र के अर्थ का भी उसे अच्छी प्रकार से ज्ञान है, उसने शास्त्रों को पढ़ रखा है, और वो जो प्रैक्टिकल है ना कर्म है ना उसको कई बार देख भी चुका है, ठीक है। यानी कि जो प्रैक्टिकल साइंस है ना उसमें वो मतलब काफ़ी बार उसको देख भी चुका है, उसका दर्शन भी कर चुका है। और फोर्थ है उसमें प्रवृत्त भी हो चुका है, यानी कि वो क्या है वो प्रैक्टिस भी कर चुका है। तो ऐसे जो चार लक्षण वाला जो वैद्य होता है, ठीक है, विषयक चतुष्टय युक्तः प्राणाविसार उच्यते, वो क्या है वो प्राणाविसार गुण से युक्त होता है। फिर आता है राजा के योग्य वैद्य के लक्षण। तो राजा के योग्य कौन सा वैद्य होता है, हेतो लिंगे प्रश्मने रोगा नाम पुनर्भवे ज्ञानम चित्तुर्विदम यस्य स राजारो विषक्तम, यानी हेतु यानी कारण, लिंग, लक्षण और प्रशमन का जिसे ज्ञान होता है, और जो रोग को पुनः उत्पन्न नहीं होने देता है, ठीक है, तो इन चार चीज़ों का जिसे ज्ञान होता है वो क्या है वो राजा का वैद्य होता है, यानी कि राजा के योग्य वैद्य होता है। फिर आता है शस्त्र आदि के संबंध में पात्र की महत्ता। तो शस्त्र शास्त्र जल इनमें पात्र के अनुसार गुण दोष की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद भी शास्त्र है, अतः इसके अध्ययन के पूर्व पढ़ने वाले शिक्षार्थी को अपनी बुद्धि की शुद्धि कर लेनी चाहिए।
यहाँ पर ये कहा गया है जो शस्त्र शास्त्र हमारे होते हैं ना, इनमें पात्र के अनुसार ही गुण दोष आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप तांबे के पात्र में कोई चीज़ बनाएंगे तो उसमें अलग गुण होंगे, और आप अगर स्वर्ण के पात्र में कोई चीज़ बनाएंगे तो उसके गुण दोष क्या है, अलग होंगे। ठीक है, तो आयुर्वेद भी क्या है, एक पात्र की तरह ही है। तो जब वो जो मतलब शिक्षार्थी है ना, वो जब इसका अध्ययन करेगा तो उसे अपनी बुद्धि की शुद्धि पूरी तरीके से कर लेनी चाहिए। अगर उसकी बुद्धि में कोई भी दोष रहेगा ना, तो वो जो ज्ञान अर्पण करेगा ना आयुर्वेद से, उसमें भी कोई ना कोई गुण या दोष आ ही जाएगा। फिर आता है उत्तम वैद्य के 6 गुण। जो उत्तम वैद्य है उसके 6 गुण क्या बताए गए हैं, तो उसके 6 गुण हैं विद्या, विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यस्यते षड्गुणास्तस्य न साध्यम अति वर्तते। यानी यहाँ पर 6 गुण बताए गए हैं, विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता और क्रिया। ठीक है, ये सारे 6 गुण उत्तम वैद्य के बताए गए हैं। विद्या यानी उसको नॉलेज होनी चाहिए, वितर्क यानी तर्क वितर्क की उसके पास क्षमता होनी चाहिए, विज्ञान यानी कि ज्ञान होना चाहिए, स्मृति यानी अच्छी मेमोरी होनी चाहिए, और वो क्या है, कार्य करने में हमेशा तत्पर रहे। ठीक है, और क्रिया, ठीक है, हमेशा ही अपनी क्या है, कर्म करे। तो ये उत्तम वैद्य के 6 गुण बताए गए हैं। विद्या, मति, कर्म, दृष्टि, कर्मों का अभ्यास, सिद्धि, आश्रय। ठीक है, ये जो 6 आपके गुण बताए गए हैं, विद्या, मति, कर्म, दृष्टि, कर्मों का अभ्यास, सिद्धि और आश्रय, इन 6 गुणों में से भी अगर एक गुण अगर किसी में है ना, तो वैद्य नाम ग्रहण कराने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, अगर ये हमारे जो 6 गुण बताए गए हैं, विद्या, मति, कर्म, दृष्टि, कर्मों का अभ्यास, सिद्धि, आश्रय, ठीक है, अगर इन 6 गुणों में से भी एक गुण अगर किसी व्यक्ति में रहता है ना, तो हम क्या है, हम उसको वैद्य बोल सकते हैं, वो वैद्य नाम ग्रहण करवाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर इन 6 गुणों में से उसमें से एक भी वैद्य नहीं है, मतलब एक भी गुण व्याप्त नहीं है, तो हम उसको वैद्य नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो वो वैद्य नाम ग्रहण कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर आता है शास्त्र और बुद्धि का संबंध। तो शास्त्र और बुद्धि का क्या संबंध है, जो आयुर्वेद शास्त्र है वो ज्योति की तरह है। ठीक है, जो दीपक होता है ना, ज्योति की तरह है, और जो शास्त्र बुद्धि है वो नेत्र की तरह है। तो विषयों को प्रकाशित करने के लिए शास्त्र एक ज्योति है और अपनी बुद्धि ही नेत्र है। यानी जो विषय हैं उनको प्रकाशित करने के लिए शास्त्र एक ज्योति का कार्य करेगी, और जो हमारी बुद्धि है वो नेत्र के समान है। चिकित्सक को सदा गुण बढ़ाना चाहिए। जो हमारा चिकित्सक होता है, वैद्य होता है, उसको हमेशा ही अपने गुण बढ़ाने चाहिए, क्योंकि चिकित्सा कार्य करने में आतुर आदि 3 वैद्य के ही अधीन रहते हैं। यानी जो हमारे अन्य 3 पाद हैं ना, कौन कौन से, रोगी और उपचारक और जो हमारी औषधि है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों वैद्य के ही ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये उसी के अधीन है। तो इसलिए चिकित्सक को क्या है, अपना गुण बढ़ाना चाहिए। एक बार जो मतलब अन्य 3 चीज़ें हैं ना, उनमें अगर कम गुण भी होंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर वैद्य के जो है वो कम गुणी है तो फिर हमारी चिकित्सा जो है अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए चिकित्सक को हमेशा ही अपना गुण बढ़ाना चाहिए। फिर आते हैं वैद्य की 4 वृत्तियाँ। तो वैद्य की 4 वृत्तियाँ बताई गई हैं। पहली है मैत्री, दूसरी कारुण्यमार्तेषु, तीसरी शक्य प्रीति, और फिर है उपेक्षणम प्रकृतिस्थेषु भूतेषु। ठीक है, तो ये 4 हमारी बताई गई हैं। मैत्री का अर्थ है यहाँ पर मित्रता। ठीक है, जो भी कोई रोगी वगैरह है तो उसके साथ क्या है, मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए। फिर है कारुण्य मार्तेषु, यानी करुणा का भाव रखना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए। फिर है शक्य प्रीति, यानी उन पे क्या है, मतलब प्रेम रखना चाहिए, प्रीति रखनी चाहिए। और प्रकृतिस्थेषु भूतेषु उपेक्षणम, इसका मतलब है जो असाध्य रोगी है उसमें क्या है, उपेक्षा का भाव रखें, यानी उनकी चिकित्सा ना करें। ठीक है, तो ये हमारी वैद्य की 4 वृत्तियाँ बताई गई हैं। इसी के साथ जो हमारा अध्याय है 9th चैप्टर चिकित्सा के चतुष्पाद वाला, यानी खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय, वो समाप्त होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग।